आज खेलते खेलते श्याम सुंदर यमुना के तट पहुंच गए। और जैसे यमुना के तट पहुंचे हैं तो जो श्रीदामा जो भगवान का मित्र है बड़ी सुंदर गेंद बना के लाया सरकार। और श्याम सुंदर ने ऐसी टॉल मारी वहां में कि गेंद सीधी जाके यमुना हृदय में कूद गई। और जो यमुना हृदय में कूदी श्रीदामा बोले लाला मुझे तो अपनी गेंद चाहिए, मुझे अपनी गेंद चाहिए, मुंह कूदे मैंने कैसे कैसे बनाई है। अरे बोले कैसे कहां से लाऊं, यमुना में गई है तो मालूम है यहाँ में कालिया रहे तो दोनों विसलो रहे, यहाँ में जाऊंगा मर ना जाऊंगा मैं। बोले मोह ना मालूम, मोह तो मेरी अपनी गेंद चाहिए, लाके दे। इतने सुनते जिद्द करी तो श्याम सुंदर यमुना हृदय में कूद गए। भगवान ब्रज में जल को शुद्ध करते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं, अग्नि को शुद्ध करते हैं अग्निपान करके, और ब्रज रज को शुद्ध करते हैं ब्रजभक्षण की लीला में। अब ठाकुर जी की दृष्टि गई कि कृष्ण बताओ यमुना में कालिया नाग रहता है इतना विषैला कि ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी इसके लपेटे में आ जाए सरकार। गौ माता जल पी लें तो मूर्छा आ जाए, मृत शरीर हो जाए। ठाकुर जी के मन में आई बहानो बनायो, खेलते खेलते श्रीदामा नाय मानो ठाकुर जी यमुना हृदय में कूद गए। और जो यमुना हृदय में कूदे तो कालिया की पत्नी आई, प्रार्थना करती हैं प्रभु रूप तुम्हारा मधुर है, लावण्य है, रूपवान हो, लगता है अच्छे कुल से हो, पर तुम्हें किसी ने धक्का मार दिया क्या, क्यों आए हो इसमें? मेरी बात मानो, यहां से निकलो, बाहर जाओ, अभी हमारो पति सो रहे हो है, और अगर वो जाग गयो तो तुम्हारी खैर ना है। इतना ही सुना ठाकुर जी बोले जगा दे अपने पति को, हम काऊ से ना डरे, सब हमसे डरे, हम काऊ से ना डरे। इतना ही कहो कालिया नाग की निद्रा भंग हो गई। और जो उसने श्वास ली यमुना में ज्वार भाटे आ गए, और जो ज्वार भाटे आए बाहर सका रो पड़े कि लाला कूद गयो। तो तुरंत दौड़ो श्रीदामा मैया को बुला के लायो। आज सभी ब्रजवासी यमुना हृदय के पास आ गए। अबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुरतया, आज गौ माता भी निहार रही हैं कि श्याम सुंदर इसके अंदर कूद गए। और श्याम सुंदर ने क्या किया, जो अपनी वंशी को कालिया नाग के मस्तक पर जो घिसा, जो घर्षण किया, छटपटाने लगा, जो उसने हजारों फणों को खोला, फुसफुसाने लगा। ठाकुर जी कलामंडी खाते इसके सिर के ऊपर चढ़ गए, और चढ़ के क्या इसके ऊपर तांडव कर रहे हैं प्रभु। तांडव गति मुंडल पर जो भगवान चरणों का प्रहार करते हैं, कालिया मूर्छित हो गया, प्रार्थना करने लग गया, प्रभु कृपा करो, अभय प्रदान करो। पत्नियों ने प्रार्थना की, तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हूं, क्या चाहती हो? बोले पति प्राण प्रदीयताम, प्रभु पति के प्राण दो। भगवान मुस्कुरा गए, कोई बात नहीं कालिया नाग, अब तुझे यहाँ नहीं रहना, जाओ रमण द्वीप में जाके रहो, तुम्हारा अपना स्थान है, यमुना हृदय में रह के क्यों उसे गंदा करते हो? कहा प्रभु मेरी गलती नहीं है, आपके वाहन गरुण की है, मेरे परिवार को खाने लगा, मुझे यहाँ आना पड़ा क्योंकि सौभरी मुनि का श्राप था वरुण को, वो यहाँ नहीं आएगा, इसलिए प्रभु सब परिवार में यहाँ रहने लगा। भगवान ने कहा चिंता मत कर, अब मेरे चरणाश्रित है तू, तेरे मस्तक पर मेरे चरण हैं, अब तुझे गरुण तेरे पास नहीं आएगा, अब तेरे पास भी आएगा तो तेरे से सत्संग सुनेगा, तेरे को सत्संग कराएगा, चिंता नहीं कर। जाओ भैया, ऐसे ही जीवन में गोविंद के चरणाश्रित होना अनिवार्य है।